नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.12। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि सेल को किसी अन्य सेल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है? किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल, यानी सेल का प्रथम जो सेल है उसका ईएमएफ हमें दे रखा है E1 बराबर हमें दे रखा है 1.25 वोल्ट का संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है, यानी L1 का मान हमें दे रखा है 35.0 सेंटीमीटर। यदि सेल को किसी अन्य सेल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु यानी L2 का मान हमें दे रखा है 63.0 सेंटीमीटर। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल यानी E2 का मान हमें याद करना। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल ईएमएफ हमें दे रखा है E1 बराबर हमें दे रखा है 1.25 वोल्ट। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है? प्रथम सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे प्रथम सेल का संतुलन बिंदु तार की कौन सी लंबाई पर प्राप्त होता है? तो संतुलन बिंदु प्राप्त होने की लंबाई, और वो प्रश्न अनुसार हमें कितनी दे रखी है कि L1 बराबर हमें दे रखा है 35.0 सेंटीमीटर। आगे समझो, आपके आगे क्या कह रहा है? यदि सेल को अन्य सेल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु यानी L2 का मान हमें दे रखा है। तो अब हम लिखेंगे द्वितीय, क्या लिखेंगे भाई? द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल, और द्वितीय सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E2 मानेंगे, और इसका मान हमें याद करना है। आगे समझे, अब लिखेंगे द्वितीय सेल का संतुलन बिंदु प्राप्त होने की लंबाई क्या है? L2 बराबर हमें दे रखा 63.0 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे द्वितीय सेल का संतुलन बिंदु प्राप्त होने की लंबाई यानी L2 हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार? 63.0 सेंटीमीटर में दे रखा। आगे समझे, तो अब हमें क्या निकालना है? द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल यानी E2 का मान हमें याद करना है। तो हम जानते हैं क्योंकि हम लिखेंगे कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू होता है L1 अपॉन L2। आगे समझे, यानी इस संबंध सूत्र की सहायता से क्या लिखेंगे? इस संबंध सूत्र की सहायता से हम E2 का मान याद करेंगे। आगे यहां तक समझ। अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या होगा भाई? इसको क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि E2 मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 से, तो हम लिखेंगे E2 इंटू L1 हो गया, इक्वल टू क्या जाएगा? E1 इंटू L2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? E2 का मान निकालना। तो क्या E2 को इधर रखेंगे E2 और इस संख्या का पक्षांतरण कर देंगे। यह भी अभी क्या गुणा में इधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी। तो हम लिखेंगे E1 इंटू L2 अपॉन L1 आ जाएगा। आगे समझे, और प्रश्न अनुसार हमें E1 का मान दे रखा है, L2 का मान दे रखा है और L1 का मान दे रखा है। इसकी सहायता से E2 का मान याद कर लेंगे। देखो वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे E2 बराबर हमें प्राप्त लिखेंगे E1 का मान कितना? 1.25 इंटू L2 का मान कितना है? L2 का मान है 63.0 अपॉन L1 का मान कितना है? 35.0। आगे समझे, अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे E2 बराबर क्या होगा? 1.25 इंटू 63.0 अपॉन में क्या है भाई? 35, ये हो गया 0।
आगे समझ। अब हमें इसका पॉइंट हटाना, और पॉइंट हटाएंगे तो बाद में देखो भाई पॉइंट के बाद दो संख्या तो अपॉन में 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो किस प्रकार लिखेंगे देखो आप, तो हम लिखेंगे E2 बराबर हो जाएगा आपके 125 हो जाएगा ये, यानी इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिख देंगे। आगे समझे, इंटू ये 63.0 है, तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 63 भी लिख सकते हैं, इंटू अपॉन में इंटू 35.0 तो इसको 35 लिख देंगे। आगे यहाँ तक समझ में। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे E2 बराबर हो जाएगा आपके 125 इंटू 63 बटावा 100 इंटू 35। अब देखो 5 के पावड़े से कट जाएगा, ये 5 से 7 पंजे 35 और ये 5 से 25 बार कट गया। आगे समझे, 7 से 63 कट गया, 7 एकम 1 और 7 नम 63 9 बार ये कट गया। तो यानी इस प्रकार हम लिखेंगे E2 बराबर हमें प्राप्त होगा 25 इंटू 9 बटावा 100। आगे समझे, आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो आप, तो E2 बराबर हम लिखेंगे 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई 9 पंजे 45 का 5 बच गए 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ये हो गया 225 बटावा 100 आ गया। आगे समझे। अब इस 100 का भाग देंगे तो देखो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर हमें प्राप्त होगा 2.25 वोल्ट। तो इस प्रकार हमें जो द्वितीय सेल का जो विद्युत वाहक बल जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, E2 बराबर 2.25 वोल्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 3 था विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न हमने 3.12 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।